22 ना. Okay. Assalamu alaikum. This is lecture 22 microprocessor. The topic is input output interfacing. हार्डवेयर साइड, इसके बाद में सॉफ्टवेयर देखेंगे इसका. तो कल हमने इसका बेस बनाया. आज हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स रिलेटेड टू बोथ आईओ मैप्ड आईओ एंड मेमोरी मैप्ड आईओ. ठीक है. सो let the example be कि ऐसे क्वेश्चन आएगा that you have to interface an LED array and a switch array to microprocessor 8085. ठीक है. फिलहाल इतना ही. ऐसे दो चीजें हो सकती हैं. एक ये कि आपको वहीं से दिया गया होगा कि एड्रेस क्या लेना होगा. ठीक है. और दूसरा होता है कि आप एड्रेस आपकी मर्जी है. यू जस्ट टेक फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही करेंगे. मींस आपको एड्रेस लेना होगा. सो बोला गया था एड्रेस, पोर्ट एड्रेस भी लिखा हो सकता था. पोर्ट एड्रेस ऑफ LED array should be 80H and that of switch array should be, for example, 44H. ठीक है. इसकी आपको फुल ब्लॉक और सर्किट डायग्राम बनानी है. पहली बात यह है कि अगर हम खाली इतना बनाएंगे क्या ये चलेगा? A microprocessor that has an input switch array and output LED array and you don't have memory, चलेगा? नहीं चलेगा. बिकॉज आपके पास LED array और switch array आप लगाओगे, लेकिन इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे रखोगे? जो फिर वहां से डेटा लेंगे या उनको डेटा देंगे. ठीक है. सो इट हैज टू हैव मेमोरी. लेकिन फिलहाल हम उसको छोड़ देते हैं साइड में. हम सवाल को ही देखेंगे. तो हाउ टू डू इट. सो जैसे हम करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे एक साइड से आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर होगा और उसकी तारें. सो वी पुट इट लाइक दिस. This is your 8085 will be. Then थोड़ा सा elaborated बनाएंगे. आपको मैं भूल गया होगा इसलिए. So then what do you require? You require an address latch. IC. ठीक है. 74LS373 is the name of that IC. 74LS 373 IC आती है वही से. Last one. So what will be the input to this latch? Shabash. It will be कौन सी एड्रेस? Very good. It will be A0 to A7. फिर सॉरी AD0 to AD7. फिर यहीं से क्या निकलेगा आपका? D0 to D7. इस एड्रेस लैच में और क्या जाएगा? Address latch enable ALE and from here you will get address lines A0 to A7. Okay. Then you have A8 to A15, more address lines. Then you will have IOM bar, read
and write. ठीक है? And upon this you will have a control decoder. उसकी कोई चिप नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग गेट्स, याद आया? तो फिर उन्हीं गेट से हम का जो आउटपुट निकलता है वहाँ पे 4 आउटपुट्स निकलते हैं, 1 2 3 4। एक होता है मेमोरी रीड एक्टिव लो, मेमोरी राइट एक्टिव लो, IO रीड एक्टिव लो एंड IO राइट एक्टिव लो। ठीक आया? एक साइड हमें मेमोरी भी आ गया, सॉरी कंट्रोल लाइंस भी आ गई, हमारे पास एड्रेस लाइंस भी आ गई और डेटा लाइंस भी आ गई। और हमें जो 2 चीज़ें चाहिए होती है वो भी हम साथ में रखेंगे। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज x1 and x2 at pin number 1 and 2. So we have to give the cluster. Let us suppose 5 megahertz. Then you use 2 starting capacitors, connect them to ground. Okay, at pin number 20 you will give ground, and at pin number 40 you will give plus VDD, that's 5 volts for example. और एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हम पिछली बारी भूल गए थे, दैट इज रिसेट। रिसेट इन एक्टिव लो कि हाई? एक्टिव लो है ना? सो व्हेन एक्टिव लो तो हमें नॉर्मली इस सिग्नल को किसके साथ लगा के रखना है? +5 वोल्ट के साथ, सो दैट वोंट गेट रिसेट। फिर मैंने बोला था कि इफ यू वांट टू रीसेट इट मैन्युअली यू विल हैव टू यूज अ स्विच दैट विल बी कनेक्टेड टू ग्राउंड। ठीक है? सो नॉर्मली आपका जो प्रोसेसर है दैट विल बी कनेक्टेड टू 5 वोल्ट्स, तो 5 वोल्ट पे तो रीसेट होता नहीं है, ये नॉर्मल काम करेगा। ठीक है? अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो गड़बड़ होगी। गड़बड़ होगी इसलिए होगी क्योंकि मैंने क्या पिछली बार ही बोला था, जब भी आप किसी पिन को ऐसे छोड़ते हैं इट मे एक्ट एज एंटेना, इट कैन टेक इन पता नहीं क्या लॉजिक्स, कभी 1 कभी 0 कभी कुछ, तो कभी ऐसे ही रीसेट हो जाएगी। सो उससे अच्छा किसी के साथ लगा दो। अब किसके साथ लगा दें? जब इसको नॉर्मल काम करना होगा ऑब्वियसली विद 5 वोल्ट्स, बिकॉज इट रीसेट्स ऑन ग्राउंड। जब इसको रीसेट मिलेगी नए से स्टार्ट करेगा, नए से स्टार्ट करेगा। हमें नॉर्मली क्यों चाहिए नए से स्टार्ट करना? हम पावर ऑन करेंगे, इट शुड स्टार्ट, एंड देन इफ यू रिक्वायर टू रीसेट इट, ठीक है, अब आपकी मजबूरी है इसको रीसेट करना, सो देन यू यूज द स्विच कनेक्टेड टू द ग्राउंड। जो आप इस स्विच को प्रेस करेंगे तब यहाँ चला जाएगा 0, ठीक है, बिकॉज रेजिस्टिव पाथ इज +5 वोल्ट, शॉर्ट पाथ इज ग्राउंड, सो 0 विल गो इन एंड अपॉन दैट 0 इट विल गेट रीसेट। ठीक है? तो रीसेट, क्लॉक एंड पावर सप्लाई, ये पहली 3 चीजें हैं प्राइमरी जो आपको देनी है प्रोसेसर को। ठीक है? उसके बाद सेकेंडरी चीज कौन सी है? आपका एड्रेस लैच और कंट्रोल डिकोडर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? देन यू हैव द इंटरफेसिंग ऑफ मेमोरी एंड IO डिवाइसेस। तो अभी हमारे पास फिलहाल मेमोरी नहीं है, फिलहाल IO डिवाइसेस को देखते हैं। सो द फर्स्ट IO डिवाइस दैट यू हैव टू यूज इज स्विच एरे। ठीक है? सो ऑब्वियसली स्विच एरे जो होगी जैसे हमने कल बनाया, सो हम 2 बनाएंगे खाली। सो आई विल टेक इट लाइक दिस, +5 वोल्ट, देन a switch and a resistor and the ground, ये आउटपुट आ गया। सो देन आई वुड पुट डॉट 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 डॉट, फिर से +5 वोल्ट्स, लास्ट वाला स्विच, रेजिस्टर एंड ग्राउंड, इसका आउटपुट यहाँ पे। सो हियर आल्सो विल हैव डॉट डॉट डॉट। ठीक है? टोटल में ये आपके पास 8 स्विच हो सकते हैं। सो दिस कैन बी S0 एंड दिस विल बी S7, सो स्विच नॉट एंड स्विच 7 और बाकी बीच में। तो हम इसको डायरेक्टली नहीं लगा सकते जैसे हमने कल देखा। क्यों नहीं लगा सकते हैं? शाबाश। अब बना क्या है इसका बीच वाली जी? तोयबा। हाँ तोयबा बोलो। ट्राई-स्टेट बफर यूज किया था ना, लेकिन यहाँ पे इंटरफेसिंग होती है। अगर ट्राई-स्टेट बफर इस्तेमाल किया था ना? हाँ, क्यों किया था इस्तेमाल? इंटरफेसिंग होती है, डेटा बस में जो डेटा होता है वो कंटिन्यूसली शाबाश, क्योंकि डेटा बस इज द शेयर्ड बस, वहाँ पे जो भी डेटा आएगा जाएगा दैट विल गो टू दिस डिवाइस आल्सो। और इसमें कोई कुछ भी दबाएगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई कुछ नहीं दबा रहा है लेकिन फिर भी लॉजिक आता है zeros, so you are getting continuous 0 0 0 0, so that will go to the data bus,
बट डेटा बस हैज टू डू अदर वर्क आल्सो. उसमें एड्रेस आपको डेटा लाना है मेमोरी से वापस ले जाना है, इंटरनली डेटा पाथ इस्तेमाल हो गया, अदर थिंग्स. सो यू विल हैव टू हैव अ गेट, यू विल हैव टू हैव समथिंग जो इसको काट देगा सर्किट से. और इसीलिए आपने क्या लगाया था फिर, यू यूज a tri-state buffer, normally called as buffer. ठीक है. और आपको पता है इस बफर के अंदर क्या है, ऐसे, और उनके फिर हैं enables, वो enable जाएगा यहाँ, और उनके जो आउटपुट्स हैं वो जाएंगे आपके डेटा बस पे. सो लेट अस सपोज दिस इज D0 and this is D7. It will get connected to A0 A3. माना है? सूत्र से ऐसे बोल. अच्छा अच्छा. So this is the enable and these will be, what will they connected to this D0 to D7 है ना. यहाँ से डेटा बस जो जा रही है इसके साथ ऑलरेडी ये कनेक्ट होंगे. अच्छा, ये तो आपके पास स्विच एरे हो गई. व्हाट इज द सेकंड थिंग, द एलईडी एरे. सो एलईडी एरे में आप एक एलईडी बनाएंगे ऐसे, उसके बाद डॉट 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 डॉट, देन the last LED, put them to ground on this side, and then you need to connect the LEDs to latch. Q0 to Q7. So on this side you will have again D0 to D7, and you will have clock enable here also. So this will be also connected to this. यहाँ कंफ्यूज नहीं हुआ, एक ही तार है. ये बराबर कितनी तारें हैं, 8 तारें, क्योंकि हमने ऐसे दिखाया हुआ then D0 to D7, so these are 8 lines. So जब मैं ऐसे दिखाऊंगा तो अपनी अपनी लाइन अपनी से जाके मिलेगी. ठीक है. अब क्या है मेन, अब है मेन हमारे पास एड्रेस जो हमें असल में करना है. दैट इज, सो व्हाट वाज द एड्रेस ऑफ योर स्विच एरे. क्या था स्विच एरे का एड्रेस, 44H. हाँ. सो स्विच एरे जो आपके पास है इसका एड्रेस जो है दैट शुड बी 44H. When I say that the address is 44H, आप खुद ही जान पाओगे that the memory mapping is IO mapped IO, because address is only 8 bits. अगर आपका एड्रेस 16 बिट्स का होता तो आपके पास 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते, 0 0 F F ऐसा कुछ. चूंकि ये 44H है, means the address for this thing should be 0100 0100 in binary. So this is the 8-bit address. ठीक है. मगर यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है एज कम्पेयर टू जो कल है, बिकॉज हमें देखना है सवाल के हिसाब से. सो द एनेबल्स हियर आर एक्टिव लो, कल थी एक्टिव हाई, और यहाँ पे भी जो हमारे पास कंट्रोल लाइंस है, दे आर आल्सो एक्टिव लो. सो वी कैन डायरेक्टली पुट द कंट्रोल लाइंस. लेकिन पहले हमें एड्रेस डिकोडिंग करनी है. सो एड्रेस डिकोडिंग जो हमें करनी है वो क्या हमें देना चाहिए, वी शुड गेट whenever there is the number of the lines, the address lines will get 0100 0100. So what should we get at the output is 0. ठीक है ना, because the logic that we are using is inverted logic, is negative logic. ठीक है ना. और वो कौन सा गेट हमारा कर देता है, और गेट नहीं. एंड गेट होता है पॉजिटिव लॉजिक के लिए, और गेट होता है नेगेटिव लॉजिक के लिए, क्योंकि अगर आप और गेट कर लोगे लॉजिक यू विल गेट 0 0 0 1 1 0 1 1, आपको मिलेगा 0 1 1 1. अगर आप एंड गेट कर लोगे लॉजिक आपको मिलेगा 0 0 0 1 1 0 1 1, आपको मिलेगा 0 0 0 1. दैट मीन्स
जो आपका और है ये खाली जीरो पकड़ता है तब जब सब जीरो होंगे, वरना हमेशा वन होता है ना। दैट मीन्स देयर इज अ कंडीशन, दैट्स अ सिंगल कंडीशन, वो इंपॉर्टेंट होता है डिकोडिंग में, ठीक है। यू मस्ट हैव दैट, जैसे मैंने पिछली बार ही बोला था, यू मस्ट हैव दैट कंडीशन, सिंगल कंडीशन जिसमें एक अलग लॉजिक आता है। देखो जो वन वन आता है ना, किसी भी चीज पे आता है, दो वन हो, यहाँ वन हो, यहाँ वन हो, लेकिन जब इसको ये जीरो आता है, ये खाली एक स्टेट पे आता है, वो कब, जब सब जीरो हो। सेम गोज फॉर एंड, मगर एंड पे ये लास्ट में आता है, ठीक है। इसको जीरो 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 बहुत टाइम्स में आता है, दो जीरो हो, एक जीरो, कुछ भी हो, मगर ये वन इसको खाली तब आता है जब सब इनपुट्स वन हो। सो डिकोडिंग के लिए हमें ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि हमें जीरो आउटपुट चाहिए, बिकॉज द थिंग्स आर एक्टिव लो, so we should get a zero when all the inputs are zero. So यहाँ पे हमें और गेट लगेगा एज ए डिकोडर। अच्छा, so कौन सी चीज़ हम इस्तेमाल करें, A नॉट A से हम इस्तेमाल करें कि A to A15 इस्तेमाल करें, कोई भी दो में से, बिकॉज द एड्रेसेस दैट विल बी गिवन विल बी डुप्लीकेटेड, ठीक है। सो अब दो में से कोई भी इस्तेमाल करो। तो लेट अस सपोज मैं अभी A to A15 इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। सो हाउ विल दे गो, सो आई विल पुट एन और गेट, ठीक है। सो इनपुट्स जो मेरे हैं दे आर 0 1 0 0 0 1 0 0, मगर मुझे पता है ऑल ऑफ देम शुड बी 0, देन ओनली योर आउटपुट विल गो 0। सो ये जो 8 इनपुट्स मेरे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हाउ दिस विल गो। सो पहला वाला जो 0 वो तो वहीं से 0 है, ओके। दूसरा आएगा 1, तो उसको हम इन्वर्ट करेंगे, वो भी 0 बन जाएगा। Then you have 0 0, then 0 1 0 0, तो मुझे दो बबल लगाने पड़ेंगे, ठीक है। So when I move this A to A15 here, so I will have to use two bubbles, कहाँ कहाँ पे, जहाँ जहाँ पे 1 1 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, जब ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग आएगी यहाँ पे, ठीक है, तब जब ये सब बन जाएगी यहाँ पे जीरोस, और उसी चीज पे खाली आपका और गेट देगा यहाँ पे 0, और बाकी जो भी combination आएगी it will be giving 1 because there will be ones। आया समझ। सो अब ये 0 जो आउटपुट पे आ गया, आप क्या करना है इसको, चूंकि ये हमारे स्विच के लिए है, सो स्विच के लिए हमें लगेगा IO रीड, सो वी विल हैव टू टेक एन IO रीड फ्रॉम दिस कंट्रोल डिकोडर। अब IO रीड और इसके साथ क्या हमें करना है, हमें अब यहाँ पे देखना क्या लॉजिक होगा। जब यहाँ पे ये 0 होगा और IO रीड 0 होगा, बिकॉज दैट्स अगेन एक्टिव लो, दैट विल गिव अ 0 व्हेन टू बी एक्टिवेटेड, ठीक है ना। सो हम क्या लगाएंगे, यहाँ भी एक और गेट ही लगेगा, और इस और गेट के बाद आपका आउटपुट जो है वो जाएगा इसके एनेबल में, दैट इज एक्टिव लो। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर में, पूरा समझ लें, लिखेंगे इन, ठीक है, 44H, ये दिस इज एन इंस्ट्रक्शन, अभी आप इंस्ट्रक्शन सही से नहीं पढ़ी है, सो यू थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा समझना, बट इट इज अ सिंपल थिंग। इन 44H, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है, इस इंस्ट्रक्शन मैंने बोला ना, इंस्ट्रक्शन में होती है दो हिस्से, ठीक है, एक होता है ऑपरेंड, दूसरा होता है ऑप कोड। तो यहाँ पे ऑप कोड इन है, यानी काम क्या करना है, और ऑपरेंड जो है दैट इज 44H, और ये 44H जो यहाँ पे दिस इज एड्रेस, ठीक है। जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे इसमें इन 44H, इसका मतलब ये हो गया जो भी इस लोकेशन पे होगा 44H पे, वो क्या है हमारे पास इनपुट डिवाइस, उसको उठाना और कहां पे लाना, एक्यूमुलेटर में, जो वहां पे लिखा नहीं है, इसका मतलब ये है, ठीक है। सो व्हेनेवर वी विल राइट इन 44H in the memory as an instruction, then when that instruction will be fetched first, brought into your instruction register, then it will be decoded and then it will be executed। तो क्या होता है काम, सिंपली पहले लाया जाएगा 44H एड्रेस दिया जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 44H, कहाँ पे, A0 to A7 भी आएगा और A8 to A15 पे भी 44H आ जाएगा। अब ये जाते कहाँ है ये 44H, obviously we have already decoded that, और उसके बाद क्या करेगा काम, जो हम इन लिखेंगे तो यहाँ पे किसको किया जाएगा इशू, IO रीड को, ठीक है। सो IO रीड और ये जब 0 हो जाएगा, इन दो में से कोई एक्टिवेट होगा, ये वाला एनेबल, ठीक है।
उस वक्त जो भी आपने स्विच प्रेस किया होगा वहां से, ठीक है, वो डेटा आ जाएगा डेटा बस पे और उसके बाद पहुंचेगा अंदर। अंदर ये किस में जाएगा, एक्यूमुलेटर, वो इसका काम मींस अगर आपने यहाँ पे पहला बटन प्रेस किया हुआ है लास्ट वाला S0, so output will be 0 1 2 3 4 5 6 7 8, in hex it is 0 1, so 0 1 H will come through this data bus and into the accumulator 0 1 H will be stored। इंस्ट्रक्शन में हमने लेकिन क्या रखा था, एड्रेस, जाना कहाँ पे, पोर्ट का एड्रेस 44H। इन क्या बोलेगा इसको, जो भी वहां पे होगा, ठीक है, जो भी उस बंदे ने उस वक्त प्रेस किया होगा उठा के लाना और किस में डाल देना, एक्यूमुलेटर। उसके बाद क्या करते हैं, वो दूसरी इंस्ट्रक्शन देखेगी। फिलहाल इसका काम इतना ही है। सो इट विल सिंपली गेट द डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस एंड पुट इट इनटू एक्यूमुलेटर। ठीक है, लेट अस सपोज जो हम कल बोल रहे थे कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर में हम क्या करते हैं, जैसे आपने 3 प्रेस किया वहां, तो ये जो आपके बटन है, ये जो एक एक है, इन पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे आपने यहाँ से 1 लाया पहले, तो इसको 1 को प्रेस किया तो 1 का कोड आ गया यहाँ पे एक्यूमुलेटर में। उसके बाद इंटरनली लिखेंगे कि आप इसको उठाओ किसी टेम्परेरी लोकेशन पे रखो, जैसे आप इसको रखो रजिस्टर B में, ठीक है। फिर हम फिर से चलाएंगे इन 44H। अब आपने इस वक्त यहाँ पे प्रेस किया हुआ है 2, ठीक है, सो आपका 2 का कोड आ जाएगा और वो जाएगा एक्यूमुलेटर में। उसके बाद हम लिखेंगे एडिशन का प्रोग्राम, ठीक है, ऐड एक्यूमुलेटर कामा B रजिस्टर, तो वो दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी। सो उसका हम जो रिजल्ट है वो वापस एक्यूमुलेटर में जाएगा। उसके बाद हम उसको डिस्प्ले करेंगे और कब पहुंचाएंगे, एलईडी पे। एलईडी पे जो हमारे पास एलईडी ये भी हमने लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 2 + 1 + 2 कितना होता है 3। तो हम यहाँ पे कोड इस तरीके से भेजेंगे ताकि 3 वाली जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी, हमें पता चलेगा कि ऐड करके हमें क्या आ गया 3। मैं सिंपलेस्ट कैलकुलेटर हुई क्या है, समझ आया। तो ऐसे होता ही। तो अभी हमारे पास इन 44H क्या करेगा काम, इट विल सिंपली गेट the data from this port having this address, obviously IO mapped IO, ठीक है, not memory mapped IO। तो उसके बाद वहां से डेटा ला के डालेगा एक्यूमुलेटर में, रखेगा स्टोर कुछ देर के लिए फॉर दिस इंस्ट्रक्शन साइकिल। सो द सेकेंड थिंग इज नाउ, अब आपका है एलईडी एरे, ठीक है, उसका एनेबल अभी ऐसे। अब उसका क्या था एड्रेस, होता was 80H, ठीक है। So its address is 80H, that 8 means 1000 and then 0000 in binary, ठीक है। सो यहाँ पे जब हमें डिकोडिंग करनी है इस चीज के लिए, सो हम जब ये एड्रेस देगा आपका माइक्रोप्रोसेसर इशू करेगा 8 बिट का एड्रेस, देन दिस शुड गेट सिलेक्टेड, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपली और एक और गेट लाएंगे, यही जो यहां से A8 to A15 जा रहा था ये भी इसमें जाएगा, मगर इस वक्त बबलिंग किस किस को होगी, खाली एक होगी, पहले वाले को, ठीक है। सो पहला वाला बबल आएगा, बाकी सारे सीधे जाएंगे। अब चूंकि ये आउटपुट डिवाइस है, इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे, IO राइट से। तो यहाँ पे IO रीड नहीं IO राइट लिखा जाएगा, सो IO राइट विल कम हियर। चूंकि IO राइट जो आपके पास है, सॉरी मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिस वन, IO राइट चूंकि आपके पास एक्टिव लो सिग्नल है और यहाँ OR गेट का लॉजिक लगा के भी आप एक्टिव लो ही बना रहे हैं, ठीक है। सो यू अगेन नीड ए स्मॉल OR गेट जो आपको इस सस्टेन करेगा नेगेटिव लॉजिक को, ठीक है, एंड देन यू प्रोवाइड इट टू द सेकंड एनेबल, दिस खत्म मसला। Got it? क्या बात है। अब इसमें जो आपके पास लिखना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जब मैंने बोला अभी कि इसने चलो ठीक है इसने किया, मैं प्रोग्राम लिखूंगा थोड़ा सा ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। मैं जो प्रोग्राम लिखूंगा इसके लिए, इट विल बी सिंपली फॉर एग्जांपल इन 44H। सो ये जाएगा स्विच पे, वहां पे आपने प्रेस किया होगा 1, वो आ जाएगा और किसमें जाएगा एक्यूमुलेटर में, ठीक है।
फिर मैं लिखूंगा मूव बी कामा ए, मूव बी, ये जो है मूव इज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये सिंपली मूव करता है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह। ये हमें सारा देखना है इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ ही क्लास के बाद। सो whatever lies in A, that is accumulator, will be moved to B register. B register is a general purpose register. A is accumulator, ठीक है। सो जो आपने यहाँ से अभी लाया था 1 स्टोर करके, वो अब किस में चला गया, वह B में जाएगा। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि एक्यूमुलेटर हमें फिर से इस्तेमाल होना है, ठीक है। किस लिए इस्तेमाल होना है, क्योंकि हमें और एक इनपुट लेना है। तो उस वक्त क्या मैं करूंगा, फिर से इन 44H। अब ये दूसरी चीज लाएगा। अब दूसरी चीज आएगा, वो भी कहाँ पे जाएगा, एक्यूमुलेटर में। अब एक्यूमुलेटर में वो ऑलरेडी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा काम, मैं लिखूंगा ऐड बी। क्या लिखूंगा, ये इंस्ट्रक्शन, दिस इज अ मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिकल इंस्ट्रक्शन जो ऐड करता है दो चीजों को। जब हम ऐड बी लिखते हैं, उससे क्या होता है, उससे एक्यूमुलेटर और बी ऐड होगा। क्या क्या ऐड होगा, जो भी चीज एक्यूमुलेटर में है और जो बी रजिस्टर में है, उन दो को ऐड किया जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा ना, वो वापस एक्यूमुलेटर में रखा जाएगा। इसका मतलब यहां तक क्या हुआ, यहां से हमने 1 लाया, जब हमने लिखा इन 44H, उसको हमने बी में रखा, फिर से हमने लाया 44H से, उस वक्त हमने 2 फॉर एग्जाम्पल प्रेस किया था, तो 2 आया वहां से। तो अब एक्यूमुलेटर में 2 है और बी रजिस्टर में 1 है। जो ही मैं लिखूंगा ऐड बी, ठीक है। सो बी रजिस्टर में जो 1 है और जो वहां से एक्यूमुलेटर में अभी आया हुआ 2, दे विल बी एडेड, और रिजल्ट क्या आएगा 3 विल बी गेट स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर में अभी हमारे पास क्या है 3। अब मैं क्या लिखूंगा उसके बाद, आउट आउट 80H, एंड देन हॉल्ट हो गया, एंड ऑफ द प्रोग्राम, HLT। अब ये क्या करता है, आउट क्या करेगा, आउट इंस्ट्रक्शन जिस तरीके से इन है बराबर इसी तरीके से आउट भी काम करता है। व्हाट विल आउट डू, आउट एक्यूमुलेटर से उठाएगा जो भी एक्यूमुलेटर में होगा, और उसको कहां ले जाएगा, उस पोर्ट पे जिसका एड्रेस क्या है 80H। 80H हमने ऑलरेडी हार्डवेयर से बनाया हुआ ये वाला पोर्ट है, तो वहां क्या पहुंचेगा, जो एक्यूमुलेटर में क्या है 3, ठीक है। सो 3 यहां से पहुंचेगा D0 A D0 87, यहां से 3 जाएगा, मींस 3 विल बी 0 0 0 0 0 0 1 1, ठीक है। तो क्या होगा, हम जब यहां देखेंगे लास्ट ज LEDs आसन तिम गसन गुलो, ठीक है। और उसको हमें डिकोड करना पड़ेगा कि हमारी लास्ट जो LEDs जब 1 1 होती है, तो इट मींस 3 इज द आउटपुट। सो दिस विल बी द सिंपलेस्ट प्रोग्राम जो हमें लिखना पड़ेगा कि जब हमें कैलकुलेट करना होगा ऐड दो चीजों का जो हमने कहां से लिए होंगे, 2 बटन से, देन वी विल हैव टू गेट द आउटपुट एंड दैट विल बी शोन बाय द LEDs, ठीक है। दिस विल बी द स्मॉल प्रोग्राम दैट विल बी रिटन इन द मेमोरी, जो है वहां पे है ही नहीं, जो यहाँ पे है नहीं है ना, तो अब तो मेमोरी डालनी पड़ेगी। सो मेमोरी के लिए क्या करना है काम, कोई भी IC इस्तेमाल करो जिस तरीके से हमें है। सो यहीं पे हम मेमोरी इसमें ऐड करते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ खास तो करना है नहीं। द सेम थिंग्स आर टू बी यूज्ड। सो लेट अस सपोज you have memory of 16 kilobytes, sorry. So you will have an IC here, 16 KB memory, having an organization of n cross 8. That means you will have 16K locations and the number of data lines will be 8, means ये बराबर इसके साथ पड़ेगा। So सबसे सिंपल जो मैंने बोला हुआ है, तो क्या करना है, डेटा बस के साथ डेटा लगा दो, D0 to D7 लग गया। Then you have some more things like chip select, CS bar, ठीक है। You have address lines, तो इसमें कितनी address lines है, तो log of 16, log to the base 2 of 16K, तो वो कितना जाएगा, 2 raised to 2 to the 4 to the 8 to the 16 हो गया 4, 10 और 4 हो गया 14, तो total address lines will be 40, means A0 to A30। तो
अब ए यहाँ से जो आपके पास A0 to A7 है ये जाएगा इसमें, और ऊपर से जो आपके पास ये है A8 से लेकर A13 वो भी जाएगा इसमें। ठीक है, इसको लिखना होता है, ये लिखोगे आप ऐसे A0 to A7 और यहाँ पे लिखोगे A8 to A13। आज कुछ बचा 14 15 नहीं 16 नहीं 15 है ना, दो बचते, तो उनको क्या करेंगे काम। सो इफ आई टेक इट लाइक दिस अगेन, तो मेरे पास है A14 A15, so this is A14, this is A15. So what do we need to do? Decode it. ठीक है, we have to do absolute decoding, that is full decoding. दूसरी जो होती है that is called relative decoding या partial decoding, जिसमें आपने देखा shadow addresses आते हैं। let us do absolute decoding। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे let us suppose जब भी ये 0 होगा और ये 0 होगा, ठीक है, तो उस वक्त उसको हम डिकोड करेंगे और वही देंगे इसको है चिप सिलेक्ट। so using the same logic OR gate we will move this to its chip select। खत्म मसला। अब जो यहाँ पे आपके पास इस रैम का RD है रीड और WR होगा राइट, वो कहाँ से आएगा, यहाँ this memory read will go to the read and this memory write will go to the write। अब यहाँ पे मसला व्हाट विल बी द एड्रेस स्पेस ऑफ दिस मेमोरी। ठीक है, सो यू ऑलरेडी नो दिस, सो द एड्रेस स्पेस विल बी फ्रॉम 0000F H सॉरी, बिकॉज पहले तो क्या है A14 A15 00 और नीचे वाली लोकेशन ऑल जीरोस होगी, तो 00 ऑल वंस है ना, ऑल वंस, सो हो गया जी पहला आएगा 0011, वो कितना होता है 0011 हो गया 3, हो गया आपको 3F। So simply you will have to write the program, जो हमने अभी लिखा ना प्रोग्राम, कहाँ पे लिखना पड़ेगा, इस मेमोरी में। कितनी लोकेशंस पे जाएगा वो प्रोग्राम, कितनी लोकेशंस पे लिखेंगे वो प्रोग्राम, 16 कहाँ, आपने देख रहा ही नहीं वो कितनी लोकेशंस पे जाएगा। कितनी लाइंस का प्रोग्राम है, 6 लाइंस का प्रोग्राम है ना, मगर हमें नहीं लाइंस देखना होता है, हमें देखना है कितनी बाइट्स में वो लिखा नहीं प्रोग्राम आपने, शाबाश। हाँ, ये कितनी बाइट्स का है, हमें अगर लाइंस देखना होता तो एक लाइन का जो प्रोग्राम का होता है दैट डजंट गो इनटू वन लाइन ऑफ मेमोरी, क्योंकि एक लाइन ऑफ मेमोरी इज ओनली 1 बाइट, लेकिन जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होती है ना दे कैन बी ऑफ 1 बाइट 2 बाइट और 3 बाइट, ये आप देखेंगे आगे जब हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन सेट। तो फिलहाल यहाँ पे मैं बता दूंगा जो in44H है इट इज अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो ये कितने बाइट्स लेगा 2। मूव बी का मैं जो है इट इज अ सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन अगेन। उसके बाद in44H इज अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, ये सीधे दिखता है शक्ल से, इन हो गया ऑपरेंड वो 1 बाइट में आएगा, उसके बाद 44H है ना वो जाएगा दूसरी बाइट में, ठीक है। एड बी जो है वो सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन है, एंड देन यू हैव out 80H is also 2 byte and halt is 1 byte। in44H 2 byte, शाबाश, और move b का मैं सिंगल बाइट, तो कितनी बाइट्स करो जमा कितनी हो गई 9 आ रही, कितने 9 आ रही, इसका मतलब ये कितनी लोकेशन लेगा 9 बाइट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0000 to 0009। So first जो पहला है आपके पास in44H that will be written at 0000 location। इसी तरीके से then the in का जो है 44H that will be written in 0001 location है ना, उसके बाद जो move b का 8 will be written in 0010 location। मैं hex में गिन रहा हूँ, नहीं अगर हेक्स में हम गिन रहे हैं तो ऐसे नहीं करना, फिर सीधे जाएगा 0000 0001 0002 0003, अगर हम बाइनरी में गिनाएंगे फिर ऐसे जाएगा 0010।
So obviously the last one, that is halt, will go to 0009 H, because we are getting it in hex. ठीक? Shabash. So it will go like that. ठीक है, अब मैं सवाल दूंगा, आपको करना पड़ेगा. सो राइट द क्वेश्चन. इंटरफेस a 4x4 switch matrix and a 4x4 LED matrix and 8 kilobytes of RAM to 8085 microprocessor. ठीक है? The mapping scheme to be used for I/O must be memory mapped I/O. The addresses for the input and the output port respectively will be 11F00 and FF01H. ठीक है, बस ये कर लो आप.